ठीक है, ये तो रेक्टेंगल हो गया। अब रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी देखते जाना यहाँ पे। ये रेक्टेंगल है, और इसमें से मान लो ना कि यहाँ पर हम एक फेविकॉल लगा दिए। यहाँ पे क्या लगा है? फेविकॉल लगा है। मैं भी। इस साइड से एक फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फोर्स। फोर्स को लगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? उससे ये जो 10 सेंटीमीटर वाला है, रुक जा, हाँ डार्क कलर से करेंगे, रुको एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। ये बेस है, ये हमारा क्या है? बेस है ना? ये भी बेस है, और ये भी हमारा क्या है? बेस है। हम बेस को ऐसा कर दिए हैं। अब उसमें से फोर्स लगने के कारण एक 10 सेंटीमीटर का हमको लाइन लेना है। 10 सेंटीमीटर क्या लेना? लाइन। मतलब देखो, ये अभी यहाँ से ये वाला लाइन कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, अभी तुमको पता नहीं चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा। ये 10 सेंटीमीटर का यहाँ लाइन ले लिए हैं। इसका डायमेंशन कर लो। ये ऐसा 10 सेंटीमीटर है ना। और यहाँ से फिर से हम ले रहे हैं ये नीचे वाला जो 10 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पे अब देखो बाबू, ये नीचे वाला जो है, मान लो यहाँ पर अपना फेविकॉल से चिपका हुआ है। फेविकॉल से चिपका हुआ, ये तो नहीं हिलेगा डुलेगा। लेकिन ऊपर वाला जो साइड है जिसपे यहाँ पे फोर्स लग रहा है, वह धक्का लगने के कारण इधर से कहाँ जाएगा? थोड़ा सा आगे चला जाएगा। तो आगे चला जाएगा, तो ये कैसा आगे जाएगा? देखो यहाँ पे, ये थोड़ा सा आगे चला गया। ये अभी हमारे पास में यहाँ है, और ऊपर वाला सरफेस हमारे पास में कहाँ है? थोड़ा सा आगे चला गया। और एक चीज गौर से देखो, जब आगे जा रहा है, तो ये वाला जो साइड है यहाँ से, ये वाला साइड हमारे पास में थोड़ा सा ऐसे, जो 4 सेंटीमीटर है, वो कैसा होगा? थोड़ा सा ऐसा झुक जाएगा। थोड़ा सा ऐसा क्या होगा? झुकेगा। झुकेगा तो कोई भी लाइन जी। टेढ़ा होता है तो उसका लंबाई क्या बढ़ता है ना? इसका तो लंबाई बढ़ जाएगा, और जब इसका लंबाई बढ़ेगा, तो और से सोचो, थोड़ा सा यहाँ अंतर दिखाई दे रहा है इसका लेंथ में। इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ गया, तो ये वाला भी लेंथ इधर बढ़ जाएगा, इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है? इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये तो हमारा रेक्टेंगल है। अरे भाई, ये हमारा क्या है? रेक्टेंगल है। और इसी रेक्टेंगल को फेविकॉल से चिपका कर ऊपर में धक्का लगाओगी, तो टेढ़ा हो जाएगा। तो ऐसा वाला फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। दोनों का प्रॉपर्टी में क्या क्या समानता है वो वाला देखो। सबसे पहले यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ये दोनों का जोड़ा हमारा बराबर है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर, क्या होगा हमारा? पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। पैरेलल एंड इक्वल। अब देखो यहाँ पे ये वाला पेयर 10 का क्या है? यहाँ भी 10 है, और इसका पेयर 4.3 है, तो इसका भी क्या है? 4.3 है। तो यहाँ भी दोनों का जोड़ा हमारा सेम है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा है। हमारा? सेम एज रेक्टेंगल। कौन सा पहला वाला? कौन सा पहला वाला पॉइंट हो रहा है? अच्छा, और देखो अब दूसरा समानता क्या है? दूसरा हमारा ये वाला समानता है कि अगर भी हम लोग ये वाला, ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। और इसका वाला पड़ोसी क्या है? 90 डिग्री। जो पड़ोसी होता है ना, यहाँ पे लिख रहे हैं पड़ोसी, है ना? पड़ोसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एडजेसेंट। क्या बोलेंगे? एड। एडजेसेंट। और ये वाला पड़ोसी को तुम आपस में जरा ऐड करो, तो ये वाला तुम्हारा 90 डिग्री, और ये वाला तुम्हारा 90 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री बन रहा है? 180। 180 डिग्री बन रहा है। तो 180 डिग्री बन रहा है, तो इसमें देखो क्या होता है। ये वाला 90 है, तो ये वाला हमारा क्या होगा? 90 से कितना डिग्री कम? तो मान लो थीटा। थीटा समझती हो? अच्छा चलो, मान लो कि 90 से 30 डिग्री कम हो गया। 30 डिग्री क्या हो गया? कम हो गया है। तो याद रखना कि ये जितना कम होगा, ये वाला उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये वाला भी तो 90 था, तो ये वाला 90 से कितना ज्यादा हो रहा है? 90 से 30 ज्यादा। ज्यादा। अब दोनों को जरा जोड़ो तो, यहाँ 90 से 30 कम, यानी कि 90 माइनस 30 कर दिए,
और उसके बाद में यहाँ 90 से 30 सम यानी कि 90 से 30 क्या कर दिए, ज्यादा कर दिए। जोड़। तो ये 90 - 30 प्लस 90 और +30। अब देखो क्या क्या हो रहा है पता है, ये वाला -30 और +30 कट गया, कट गया ना। तो जब कट गया तो फिर से ये वाला हमारा क्या बना, 90 और 90 180 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया, 180 डिग्री जी। हो गया। तो इसका मतलब अगर भी इसका वाला दूसरा वाला प्रॉपर्टी लिखेंगे, हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे कि सम ऑफ एडजस्टेंट, है ना। सम ऑफ एडजस्टेंट एंगल इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, 180। तो यहाँ भी हमारा पास में क्या है, 180 आ रहा है, यानी यहाँ भी हमारा क्या होगा बताना, सम ऑफ एडजस्टेंट एंगल इक्वल टू क्या हो गया, 180 हो गया। रुकना। हाँ पूजा, कैसा है तबीयत तुम्हारा, तबीयत कैसा है तुम्हारा। हाँ हमको पता चला तुम्हारा तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हम बीच में कॉल नहीं कर रहे थे तुमको। हाँ। नहीं नहीं, परेशान नहीं हो, एग्जाम को उतना भी टेंशन मत लो, पढ़ो। हाँ। अरे नहीं नहीं, तो हम पैसा के बारे में कभी बोलने गए हैं क्या, कभी बोले नहीं ना हम तो। अरे नहीं, हम तो तुम्हारा खाली तबियत पूछे, एक शुभलक्ष्मी लेफ्ट कर गई थी, वापस से उसको फोन करे जोड़े कि ग्रुप में लेफ्ट मारी नहीं रो जोड़ो, फिर तेरे बारे में पता किए तो बोली कि तेरा तबियत खराब है बहुत ज्यादा था। हम तो अच्छा अच्छा ठीक है, थोड़ा इससे से हाल चाल लेंगे, फोन करेंगे, बातचीत करेंगे। ओहो। हम्म। तो तुमसे क्या बोलते हैं, हम फिर से थोड़ा बात करें तो चलेगा क्या, अभी हम ऑनलाइन में मैथ पढ़ा रहे हैं, है ना। अभी तो ड्यूटी नहीं जा रही, कि जा रही ड्यूटी अभी। अच्छा, तो हम 11 बजे फ्री होंगे, तुमको कॉल करेंगे, है ना। ठीक, ठीक है, बाय। देखो ये वाला दूसरा वाला प्रॉपर्टी हो गया ना हमारा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अच्छा। अब नहीं। दिक्कत तो देखो बाबू, मेरे पास जगह नहीं है ना, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं ना। इरेज कर रहे हैं, तुम्हारे पास में वीडियो रहेगा, वीडियो से देख देख करके लिख लेना। वीडियो जो है ना, वीडियो रहेगा तो वीडियो से देख कर लिख लेना। लेकिन इरेज नहीं भी करते तो चलता है, इसका ना पीडीएफ दे देते तुम लोग को। चलो कोई बात नहीं, ग्रुप में भेजे हैं पूरा। देखी नहीं वीडियो, तुम लोग चैनल क्यों नहीं देखती, ग्रुप का क्यों इंतजार करती है। जो मैथ वाला है उसको देखा करो। तीसरा वाला देखो प्रॉपर्टी, तीसरा वाला अब देखो हमारा यहाँ ये जो 90 है, और 90 का जस्ट सामने वाला होता है उल्टा जो है ना, उसको बोलेंगे अपोजिट एंगल। कौन सा, अपोजिट। तो अपोजिट एंगल में ये वाला मान लो बी है, ये वाला क्या है बी। तो ये वाला हो गया सी, ये वाला हो गया डी, ये वाला हो गया ए। अब देखो, ए। अगर ऐसा बोलेंगे अपोजिट ऑफ बी, अपोजिट ऑफ बी, तो क्या होगा, बी होगा, है ना। जी। अपोजिट ऑफ बी, तो बी का कितना डिग्री एंगल था, 90 डिग्री था ना। 90 डिग्री। अच्छा, डी का कितना है, 90 डिग्री है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, इससे इससे हमको पता चल रहा है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इक्वल। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ना, तो तुमको अभी एक पैरेललोग्राम ना सही का बनाकर दिखा रहे हैं। इसमें हम लोग तुमको एक पैरेललोग्राम बनाकर दिखा रहे हैं, उसमें देखना यहाँ पे, ये अभी पता नहीं चल रहा तुम लोग को। तो इसका हम थोड़ा सा ये कर देते हैं, एग्जैक्ट 10 कर दो, कितना कर दो, 10 हो गया, ये 15 हो गया, है ना। इतना हो गया ना। अब देखो इसमें क्या है, ये 112 का अपोजिट वाला देखो तो, ये वाला क्या होगा, अपोजिट ना है। ये 112 का जी। अपोजिट कितना आ रहा है, 112 ना आ गया, आ गया ना 112।
और भी देखो, ये वाला जी 60 है, तो 68 का ये भी क्या अपोजिट ना होगा? तो इसका भी अपोजिट जी क्या है, इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख जी रहे हैं, इक्वल है कि नहीं? यहाँ भी हम लोग क्या है लिख रहे इक्वल। हैं? इक्वल। तो सेम हमारा जैसा कि रेक्टेंगल में था कि यहाँ अपोजिट है, तो यहाँ भी हमारा क्या होगा कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इक्वल। परेशानी है यहाँ पे? नहीं ना परेशानी नो है? सर। तो अच्छा, तीसरा वाला देखो। तीसरा वाला जो प्रॉपर्टी है, तीसरा प्रॉपर्टी में चलो हम लोग इसको कर रहे हैं थोड़ा सा, एक मिनट, ये क्यों ऐसा हो रहा है? तीसरा वाला में हम नया पेज पे जा रहे हैं, है ना? नया पेज में हम लोग तो सबसे पहले यहाँ पे एक तो वो लिए थे ना, क्या बोलते हैं उसको, पैरेललोग्राम। इस बार हम लोग ले रहे हैं रेक्टेंगल, ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए इसको ले लो 20। अच्छा रहेगा, ये हो गया हमारा क्या, 20 के आसपास ले लेते हैं, 20। और ये वाला 10 है, एकदम सही है। तो ये हमारा कौन सा फिगर है, बता सकती हो? ये रेक्टेंगल है ना? क्यों रेक्टेंगल है? जी क्योंकि सभी एंगल क्या है ना, 90 डिग्री है ना। सभी डिग्री 90 जी डिग्री है। अब ना इसमें से हम लोग डायगोनल लेंगे। डायगोनल क्या होता है, तुम लोग को पढ़ाए हैं। डायगोनल का मतलब जो अपोजिट पॉइंट है उसको मिलाते हैं, अपोजिट साइड को मिलाएंगे। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट को मिला रहे हैं, कहाँ से, यहाँ से। तो इसका जो डायगोनल है वो कितना लंबा हो रहा है, बता सकते हो तुम लोग? कितना दिखा रहा है, बताना। इसको ऐसा कर ले रहा हूँ, रुको, इसको अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक मिनट, एक दिक्कत है। हाँ, 20.2 आ गया ना? अब ट्वेंटी जी पॉइंट आ गया है। अब इसमें से रुक जाओ, ये वाला जो डायगोनल है अभी हमारा, इसका हम इसका एक जुड़वा भाई निकाल रहे हैं। इसका एक जुड़वा भाई, देखो भाई ना, इसका जुड़वा भाई को यहाँ निकाल कर अभी ऐसा रख दिए। और सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे डायगोनल देख रहे हैं ना। तो डायगोनल ये था तेरा ए, ये हो गया सी। तो देखो, तो डायगोनल ए सी जो है, डायगोनल ए से लेकर सी का लंबाई कितना है? 22.2 सेंटीमीटर। उसी तरह से अब हम लोग लेंगे ये वाला बी। अब बी को जोड़ेंगे किससे? डी से जोड़ेंगे। तो ये तो पहला डायगोनल हो गया, और दूसरा वाला डायगोनल क्या लेंगे? बी और डी। बी और डी। बी वाला डी वाला का हम लोग को बताना है कि ये वाला कितना होगा, यही ना बताना है। तो जी हम क्या कर रहे हैं मालूम है? दोनों डायगोनल इक्वल होता है। दोनों डायगोनल क्या होता है? इक्वल। तो इक्वल होता है ना, तो देखो यहाँ वाला इसको ऐसा उठाए, सेम है ना। और इसके पास में हम्म, एक कान है, देखो प्यारा सा कान दिख गया। इसको घुमाओ, इसको और जी घुमा करके ना यहाँ पे ला करके दिखाओ इसको, एक ऐसा आ रहा है, अभी तो नहीं मिल रहा है यहाँ। रुक जाओ, ये इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसको थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। और ऊपर हो गया थोड़ा सा, है ना? मैच कर गया ना? जी इससे क्या पता चला कि एक जो रेक्टेंगल है उसका दो डायगोनल होता है, और दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा? इक्वल होगा। इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरा वाला डायगोनल? दूसरा वाला भी डायगोनल क्या लिखेंगे? 22.2 सेंटीमीटर। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है? इससे ये वाला पॉइंट लिख दे रहे हैं कि इससे हमको पता चल रहा है कि बोथ डायगोनल्स, यहाँ पे बोथ लगा देना, यानी कि दोनों, है ना? बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। इक्वल। दोनों डायगोनल क्या होता है? इक्वल होता है। अच्छा, ये बताओ अब दूसरा वाला चीज। दूसरा वाला चीज बताना है कि क्या ये दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, इसको जो काट रहा है ना, ये जो काट रहा है, काटना को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटरसेक्ट करना। क्या करना? इंटरसेक्ट करना। इंटरसेक्ट। तो काट रहा है कितना डिग्री के एंगल पर? कितना डिग्री के एंगल पर? कितना डिग्री पर? तो कितना डिग्री पर, दो वो ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन होगा तेरा 90 डिग्री पर, और दूसरा वाला ऑप्शन होगा 90 डिग्री को छोड़कर। 90 डिग्री को छोड़कर, यही है ना? तो 90 डिग्री वाला को हम लोग कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं? राइट राइट एंगल। एंगल। तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ये जो पॉइंट पॉइंट कट रहा है ना, ये वाला बिंदु जहां पे काट रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। तो पहले तुम लोग अपना अपना दिमाग की बत्ती को जलाओ और अंदाजा लगाओ कि यह 90 डिग्री पे काट रहा है कि 90 डिग्री को छोड़ के काट रहा है। तब सर तक 90 डिग्री को छोड़कर काट रहा है। ठीक है, तब तक हम लोग क्या करते हैं, चांद मामा को बुलाते हैं। यही हमारा समस्या को सॉल्व करेगा। तो ये रहा हमारा प्यारा चांद मामा। इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ दो। और अभी जो है सो इसको बेस लाइन मिला रहे हैं। बेस लाइन मिलाने के लिए और घूमेगा और घूमेगा और ये घूम गया ना इतना। तो देखो हम इधर से जी शुरू कर रहे हैं, मान लो इधर से कर रहे हैं, तो यहाँ क्या 0, 10, 20, 30, 40, 50। अब 50 से थोड़ा सा कितना ज्यादा है ये, 51, 52, मान लो 52 डिग्री के आसपास है ना। जब 52 डिग्री के आसपास है, इसका मतलब हम लोग ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल कितना बन रहा है बता सकते हो? 52 डिग्री। कितना? 52 डिग्री। बावन हाँ। डिग्री यानी कि 90 डिग्री है क्या? नहीं। पेट से क्या है? कम है। 90 से कम है ना। जी। आपको कौन सा एंगल देखना है? इधर वाला। कौन सा देखना है? इधर वाला। तो इधर वाला एंगल कितना होगा? तो इधर वाला एंगल कान पकड़ो और इसको बड़ा करो। तो बड़ा करो तो देखो तुम्हारा इधर से क्या, 0, 10, 20, 30, 110, 120। और तुम्हारा 130 में से 8 कम है। 130 में कितना कम है? 8। 130 में 8 कम है तो कितना होगा? 130 में 8 घटा देगी तो 122। देखो यहाँ पे गणित लगाओ। यहाँ पे 130 है ना, 130 में 8 कम है तो कितना होगा? 10 में 8 गया तो 2। 2 और 122 हो गया। हाँ एक सौ सर, एक बाईस हो सौ गया बाईस तो जी। अब यहाँ वाला कितना बना? 122 डिग्री। तो 122 डिग्री हमारा क्या है बता सकते हो? 90 डिग्री से ज्यादा है। ज्यादा। तो हमको इसका कंक्लूजन यह पता चला कि जब भी रेक्टेंगल का डायगोनल एक दूसरे को काटेगा, तो वह 90 डिग्री पर काटेगा क्या? नहीं काटेगा। नहीं पता। कहाँ पे काटेगा? 90 डिग्री को छोड़कर। यानी छोड़कर यानी एक बार कम और एक बार ज्यादा। ज्यादा। अच्छा, तो एक बार कम और एक बार ज्यादा है। तो उसके लिए हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए हम लोग नया पेज में लिख देते हैं, नया वाला। कि इसमें होगा कि, हाँ नेक्स्ट वाला है, लिखना कि बोथ डायगोनल्स इन both diagonal intersect each other, intersect each other but not at right angle। राइट एंगल यानी कि एक दूसरे को काटता है लेकिन 90 डिग्री पर नहीं काटता है। इसका मतलब यही हो गया। अच्छा, और एक चीज बता रहे, सुनो। जानते हो एक चीज क्या है? तुम लोगों का कल का क्लास में बताए थे कि दो स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को काटती है ना, तो आमने सामने का कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। बराबर। तो ये वाला तुम्हारा कोण कितना डिग्री था? ये 58 डिग्री था। और ये वाला भी रेक्टेंगल वाला कितना निकला है? 122 डिग्री निकला है। अब तुमको ना दोबारा चांद मामा को नहीं बुलाना है, क्योंकि ये वाला कोण बताए कितना होगा? जितना ये है उतना ही ये होगा। 58। ये वाला कितना हो गया? 58। और 58। ये वाला कोण कितना होगा? एक सौ 122। बाईस 22। डिग्री ठीक है। अब ये वाला जब प्रॉपर्टी है, तो इससे एक तुम्हारे पास में क्वेश्चन दे रहे हैं। इससे हम लोग क्या दे रहे हैं? एक क्वेश्चन। क्वेश्चन में सबसे पहले तुम्हारे पास में एक रेक्टेंगल रहेगा। तो ये हमारा क्या बन गया? हमारा एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल के बाद में देखो तुम्हारे सामने हम रेक्टेंगल दिखा दिए। और रेक्टेंगल के बाद में हम लोग इसका दो डायगोनल ले लेंगे। क्या ले रहे हैं? दो डायगोनल। एक डायगोनल तो हम लोग ऐसा ले लिए, ठीक है। और दूसरा वाला डायगोनल हम लोग ऐसा ले रहे हैं। ऐसा ले रहे हैं ना। अब तुमको क्या करना है? तुमको मान लो यहाँ वाला दिया है 30 डिग्री। क्या दिया है? 30 डिग्री। अब तुमको भरना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा और इसका वैल्यू क्या होगा। और तुमको और एक हिंट दे देते हैं। ये तो पहला वाला हिंट था। और दूसरा वाला हिंट हो गया कि स्ट्रेट लाइन। कौन सा लाइन?
स्ट्रेट लाइन में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री। जैसे कि ये एक सीधी रेखा है, ये कैसी है? सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा है, तो यहां से कोई भी कोण ऐसा मान लो, ये हो गया कोण वन, और एंगल टू। तो एंगल वन को जब भी एंगल टू से जोड़ेंगे तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 180 का। जैसे मान लो एंगल वन जो है वो है 30 डिग्री, कितना है? 30 डिग्री। तो ये वाला कोण कैसे निकालेंगे? तो हमको मालूम है कि दोनों को, जैसे ये 30 डिग्री को जोड़ देंगे ये वाला एंगल से, टोटल कितना होना चाहिए था? 180। तो इसको तुम उधर से भेजेगी तो घटेगा ना। तो घटेगा तो क्वेश्चन जी। मार्क वाला एंगल क्या आएगा बाबू तेरा? यहाँ पे 30 डिग्री क्या करेंगे? घटाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा? 150 वन डिग्री। फिफ्टी ये वाला तेरा हिंट दे दिए, ये वाला क्या है तेरा? हिंट। और ये भी तेरा क्या है? हिंट। दोनों हिंट को दिमाग में रखो, या स्क्रीनशॉट लो और फटाक से ये वाला सवाल बना के दिखाओ। अच्छा ठीक है, सब कॉपी में लिखो, तुम लोग भी लिख लो कॉपी में। अमीषा और दिव्या, ऑनलाइन वाला एक भी क्लास मिस नहीं करना, समझी? तुम्हारा नोट्स हम अभी बैठ कर आप में बना रहे हैं। शाम वाला क्लास जो है ना, उसमें एवरेज चलाएंगे। जी। तो जी। एवरेज चलाएंगे तो एक बार तुमको फोन कर लेंगे, कोई भी अपसेंट नहीं होना एवरेज वाला में। और रिंकी और शबनम, तुम लोग भी घर में रहोगे तो ऑनलाइन में जुड़ जाना। वो हो गया सर, अभी क्वेश्चन नहीं। हो गया ना? अब चलो ये वाला क्वेश्चन करो अब। सर 150 होगा 13। ठीक है, वन। हाँ सर, 150 होगा वन वन एंगल का। 1 में 150 होगा, एंगल 2 में 30 होगा। 30 होगा। ठीक है, ये वाला हमारा 30 हो गया। ये वाला 150। और 3 में भी सर 150 होगा। 150 हो गया। आ गया ना समझ में? अब देखो, अब जी। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन देगा मालूम है? एग्जाम में ऐसा जी। क्वेश्चन देगा। एग्जाम में इस तरह का तेरे पास में फिगर रहेगा जिसमें कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। सिर्फ यहाँ पे लिखा रहेगा रेक्टेंगल। यहाँ पे क्या लिख देगा? रेक्टेंगल लिख देगा, है ना? ऐसा क्या लिख देगा? रेक्टेंगल, राइट एंगल नहीं, रेक्टेंगल, ये टी है। तो रेक्टेंगल लिख दिया। अब रेक्टेंगल के बाद में ना यहाँ पे ऐसा बना देगा, तेरा पास में ऐसा एक पिक्चर रहेगा। एक लाइन ऐसा दे दिया, और दूसरा वाला लाइन ऐसा दे दिया, है ना? ऐसा देने के बाद में तुम्हारे पास से पूछेगा, ये वाला 30 डिग्री है, ये वाला कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। अब तुमको क्या क्या निकालना है? ये वाला हमारा एंगल वन, ठीक है, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर, एंगल फाइव, एंगल सिक्स, एंगल सेवन, एंगल एट, एंगल नाइन, एंगल 10, और एंगल 11 निकालना है। तुमको हिंट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? हिंट। तो हिंट के रूप में ऐसा होता है बाबू, याद रखना, कि अगर दो साइड इक्वल है, अगर दो साइड इक्वल है, क्या है? इक्वल हो, तो कितना एंगल इक्वल होगा? दो एंगल क्या होगा? इक्वल इक्वल होगा। तो दो एंगल इक्वल होगा, जैसे कि अभी तुमको समझ में नहीं आ रहा है, अभी तुमको फटाक से समझ में आएगा। देखो यहाँ ये वाला हमारा हो गया ऐसा, और ये हो गया हमारा ऐसा। यहाँ पर ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल में गौर से देखो,
ये वाला दो साइड इक्वल है कि नहीं? ये वाला कितना है, 9.2 है। ये भी क्या है, नाइन जी पॉइंट टू है ना। तो देखो, जो जी 9.2 है उसका उल्टा सामने वाला एंगल कितना डिग्री है, 31। तो जस्ट इसका सामने वाला एंगल कितना हो गया, 31 हो गया ना। तो दो साइड इक्वल है तो दो का हमारा बन गया, इक्वल हुआ ना। अब यहाँ पे तुमको जी दिखा रहे हैं, जैसे कि ये वाला दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं। ये वाला दूसरा ट्रायंगल है, तो ये वाला ऐसा ले लो। देखो तो यहाँ पर हमारा कितना है, 10.5 और 10.5 है ना। इसका सामने वाला एंगल 70 डिग्री है, तो इसका भी सामने वाला एंगल कितना बन रहा है, 70 डिग्री। ये हो गया ना। तो ये हो गया, तो चलो टाइम तो नहीं है तेरे पास, एक क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं। एक क्वेश्चन क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। याद रखना कि दोनों डायगोनल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। डायगोनल आपस में क्या होगा, इक्वल इक्वल होगा। होगा ना। जब इक्वल होगा, और वह बाइसेक्ट भी इक्वल करेगा। बाइसेक्ट भी क्या करेगा, इक्वल होगा। इक्वल होगा यानी कि यहाँ से ये वाला अगर यदि मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो ये वाला भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। और ये भी हमारा कितना होगा, 5। और ये भी क्या होगा, 5 हो गया। हाँ, अब जी 5 हो गया तो जरा सा तुम जो है सो ये वाला फिगर को देखो, जो हम ट्रायंगल को कर रहे हैं। ये वाला हमारा क्या है, ट्रायंगल हो गया। तो ट्रायंगल हो गया, तो ट्रायंगल में सबसे पहले, ये वाला ट्रायंगल को सबसे पहले ये देखना है कि ये वाला टोटल हमारा 90 डिग्री होता है ना। ये हमारा कितना डिग्री होगा, 90 ना। तो यहाँ 90 में तेरे पास में 30 तो ये वाला ले लिया, तो क्या बचेगा, 60। तो ये वाला क्या बचा, 60 बचा ना। सर। जी अच्छा 60 बचा है, तो देखो ये वाला जो है सो समानांतर है, ये वाला लाइन क्या है, पैरेलल है। ये वाला भी लाइन क्या है, पैरेलल। पैरेलल। तो भैया जब पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर कोण इक्वल होगा ना। तो होगा, तो ये वाला हाँ, जब 30 डिग्री है, ये वाला भी यहाँ यहाँ पे ऊपर में जाकर 30 डिग्री। और ये यहाँ ऊपर में जो 60 डिग्री है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। 60 हो जाएगा। और देखो उसके जी बाद में, अब फिर से यहाँ पर देखना, अब कैसा हम निकाल लेंगे। ये वाला तेरा, ये वाला भुजा जो है तेरा 5 सेंटीमीटर है, कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये भी कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो गौर से देखो कि 60 डिग्री वाला जो एंगल है वो 5 सेंटीमीटर में बन रहा है, कितना पे है, 5 पे। तो उसी तरह से ये 5 सेंटीमीटर है, तो वहां यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनेगा, कितना बनेगा, 60। अभी हम बोले थे ना कि भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा। तो ये वाला कितना जी बन रहा है हमारा, 60 डिग्री हो सर। गया। अच्छा जब 60 डिग्री हो गया, तो हम लोग को मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है। 180 डिग्री। त्रिभुज का तीन कोण मिला दो, तो हमारे पास कितना बनेगा, 180 बनेगा ना। तो 180 जी में, देखो तेरे पास में तो 160 ले ही लिया और 160 ले ही लिया, तो तेरे पास कितना हो गया, 120 ना हो गया है। तो तीसरा वाला जी कोण कैसे निकालेंगे, तो तीसरा वाला कोण के लिए 180 में 120 को क्या करेंगे, घटा देंगे। घटा देंगे। तो 180 में 120 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 60 बचा। 60। तो 60 बचा, तो जी यहाँ वाला अब देखते जाओ, अब यहाँ वाला, ये वाला तेरा क्या बचेगा, 60 बचेगा। जब 60 बचेगा तो जी अपोजिट एंगल ये वाला कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो 60। गया। अब 60 डिग्री होगा तो देखो ये एक सीधी सरल रेखा है, तो स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री एंगल बनाता है, स्ट्रेट वन लाइन, एटी डिग्री। स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री बनाएगा ना। एक जी सौ अस्सी डिग्री बनाएगा, तो 180 डिग्री में ये वाला तो 60 बन ही गया है, 60 क्या है, बन गया है। तो यहाँ क्या बचेगा, 120 बचेगा। 120। तो ये वाला जी कितना हो गया हमारा, 120 हो वन गया। ट्वेंटी। अब जब 120 है तो इसका उल्टा वाला कितना बनेगा, वन एक ट्वेंटी। बन गया। अब सारा का तरफ भर गया है। अब जब सारा भर गया तो गौर से फिर से देखो, ये 5 सेंटीमीटर वाला यहाँ पर कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री। तो उसी तरह से 5 सेंटीमीटर यहाँ पर कितना डिग्री बनाएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री बनाएगा। ठीक है। अब गौर से देखो यहाँ पर, ये 5 सेंटीमीटर वाला यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60। तो ये वाला 5 सेंटीमीटर वाला यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 60 डिग्री का बन गया। अब गौर से देखो, यहाँ पे तेरा ये 5 सेंटीमीटर वाला यहाँ पे कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री। तो ये जो 5 सेंटीमीटर है वो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनाएगा, 30 डिग्री का। सारा का सारा जी आंसर निकल गया। और इसको दो बार देखेंगे तब समझ में आएगा, याद रखना।
दो बार वीडियो जी। में देखना। तो दो बार वीडियो में देखना, तो देखो हम लोग एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन तुमको दे रहे हैं, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना? अच्छा लग जी। रहा है ये सब मैथ कि नहीं अच्छा लग रहा है? हाँ, अरे ये अच्छा सब, लग रहा है। ये सब तुमको कहीं कोई नहीं बताएगा, कोचिंग वोचिंग में नहीं बताएगा, याद रखना। तुमको हम खाली यही बताते रहे। ये सब महंगा महंगा 1,000 किताब खरीद लेगी ना, तो भी तुमको वहां पर इसका मेथड नहीं बताएगा कैसे किया जाता है। अब देखो यहाँ हम खाली यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल। यहाँ एग्जाम में क्या दिया रहेगा? ये क्या है तेरा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है। और तेरे पास हम एंगल दे रहे हैं, एक एंगल। एक एंगल ये वाला हम लोग दे रहे हैं क्या, 40 डिग्री, क्या दे रहे हैं, 40। अब तुमको निकालना है ये वाला पहला, ये वाला है दूसरा, ये वाला है तीसरा, ये वाला है चौथा, ये वाला है पांचवा, ये है छठा, ये है सातवां, ये है आठवां, नौवां, 10वां और 11वां। निकालो। हाँ बैठो। सर हम बाद में निकाल के भेज देंगे तो। हाँ ठीक है, बाद में निकाल के भेज देना, तुम्हारा लेट हो रहा होगा। ठीक है सर। दिव्या बना। क्या हो गया? आज हम लोग 8 बजे क्लास शुरू कर देंगे, समझे, क्योंकि डेली हमारा भी लेट हो रहा है, 7 हो ही जा रहा है। हाँ, हो गया तुम लोग का दिव्या, और ये वो तो चली गई होगी। बन रहा है दिव्या? जी बन गया है। बन गया है तो एंगल टू में 40 होगा। रुक जा, तो लिखवाते जाए यहाँ, है ना? तुम लोग भी बनाना आराम से। अभी 8 से क्लास शुरू करेंगे। चलो भाई, पहले वन का एंगल बताओ, कितना आ रहा है तेरा? इसका ठीक है आंसर। सर, वन एंगल टू का 40 आ रहा है। एंगल टू का 40 आ रहा है, पहले वन का बताओ, वन का कितना है? 40। 40? तो अच्छा ठीक है, ये बताओ कि हमारा 90 डिग्री होता है ना ये वाला एंगल। तो तुमको 90 डिग्री में एक तो तेरा 40 है, दूसरा भी तेरा 40 है, तो टोटल तो 80 डिग्री ही हो रहा है। एंगल वन में 50 होगा। हाँ, एंगल वन में कितना डिग्री होगा, 50। तब ना 50 40 90 होगा। ठीक है। देखो अब यहाँ ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, बराबर है ना? तो बराबर है, तो ये वाला एंगल यहाँ पे 50 डिग्री बनाया है, तो ये वाला यहाँ पे कितना डिग्री बनाएगा? कितना डिग्री बनाया? 50 डिग्री बनाया कि नहीं? 50। अच्छा। अब ट्रायंगल का सारा एंगल क्या है, 180 ना होगा? ये 50 और 50 मिले कितना हो गया, 100 हो गया तेरा। 100। और यहाँ 180 होना चाहिए था, तो 180 में 100 को घटाएगी तो ये वाला एंगल कितना बचेगा? 80। 80 ना बचेगा? जब 80 बचेगा तो इसका उल्टा वाला कितना हो गया तेरा? 80 हो गया। 80 होगा। अच्छा सुन, एक स्ट्रेट लाइन 180 बनाती है ना? टोटल होना होना चाहिए था क्या, 180? कौन सा 80। स्ट्रेट लाइन बनाता है? तो यहाँ ये वाला तेरा हिस्सा क्या, मात्र 80 है, तो इसको घटाएंगे तो ये वाला कितना बचेगा बताओ? 100 होगा। 100 ना हो रहा है? तो जब 100 हो गया तो जी इसका अपोजिट वाला ये वाला कितना बनेगा? 100 हो गया। 100 बनेगा। अच्छा देख, ये वाला 40 डिग्री है ना? तो 40 डिग्री है, तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला हो गया अल्टर, कितना डिग्री बनेगा यहाँ पे? 40 डिग्री बन। 40। यहाँ 50 ऊपर है, तो यहाँ पे क्या होगा, 50 हमारा नीचे हो गया ना? अच्छा उसी तरह से देखो, तेरा ये वाला साइड इक्वल है ना, और ये भी इक्वल है, तो ये वाला साइड तेरा कितना बनाया है, 40। तो ये वाला साइड यहाँ 40। पे कितना बनाएगा? 40। 40 बनाएगा। दो बराबर हो जाए तो बराबर कौन होगा? अरे बोतल हटाओ ना, आराम से देखो ना, तुम क्यों सामने बोतल रखी है? आप देखो यहाँ, तेरे पास में ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर है कि नहीं है? तो जब है ये 50 डिग्री सामने ये वाला ना भुजा बन रहा है, तो जब ये भुजा 50 जी। बन गया तो ये वाला भुजा कितना बनाएगा, 50 ना बनाएगा? ये भी आ गया। अब उसी तरह से देखो, तेरे पास में
ये वाला 50 डिग्री है, तो ये वाला टोटल 90 डिग्री होना ना था। तो यहाँ 90 में 50 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 40 आ रहा है। तो 40 आ रहा, तो याद रखना कि ये वाला हमारा 40 बना है, तो ये भी क्या बनेगा, 40 बने, सारा तो नहीं। 40। फोटो जल्दी खींचो, खींचो जल्दी फोटो, 1 मिनट बचा हुआ है, अपने आप खत्म हो जाएगा। हम्म। कॉपी वॉपी बना के भेजो दिव्या, रात होने तक एकदम, तुम लोग को सर छट। पीडीएफ मिलेगा कि कॉपी से बनाएंगे? हाँ।